हाय ट्रेडर्स, रिकॉर्ड कर रहे हैं आज हम फ्राइडे को ही। सो वीकली एनालिसिस यूजुअली हम सैटरडे को देखते हैं, बट आज हम फ्राइडे को कर रहे हैं बिकॉज कल शायद टाइम ना मिले। एनीवे, इस हफ्ते की एक्सपायरी वॉज शिफ्टेड टू 28th बिकॉज ईद वॉज ऑन फ्राइडे, तो दैट इज़ वाई 28th को ही एक्सपायरी शिफ्ट हुई थी। तो उसी के बाद हमने अपना डाला है फ्रॉम 24th संडे से लेके 29 तक। तो इसी हफ्ते की हमने अपने सारे ट्रेड्स देख रहे हैं। तो इस हफ्ते हमने बुक किया ऑलमोस्ट 45K का प्रॉफिट, विच इज़ डिसेंटली गुड। और 800 रुपीज़ का हमने टैक्स, मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ट्रेडर्स। अगर आपको मतलब टैक्सेस और मतलब ब्रोकरेज बचानी है, तो ऑप्शन सेलिंग करना काफ़ी रिलेटिवली ईजी है। और स्पेशली अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेल करते हो, तो ऑब्वियसली लाइक एक ही बार में लाइक 200 लॉट्स और 300 लॉट्स, तो उससे आपका ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, लाइक 25 रुपीज़ एक पर ऑर्डर के लगते हैं। और उस हिसाब से आप देखोगे तो रिलेटिवली जितना हमारा पी एंड एल है, उसके हिसाब से चार्जेस काफ़ी कम है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप ज़्यादा बल्क में करोगे तो आपको ऑब्वियसली कम चार्ज लगेंगे, बट उसी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत है। बट एनीवे, तो इस हफ्ते का हम ट्रेड देखते हैं। तो लेट्स सी, इस हफ्ते अभी हम ये अक्टूबर का फ्यूचर खोला है, तो बेसिकली ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते बेसिकली हम बुलिश ही थे, तो यही अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीकली एनालिसिस में कि मार्केट इस लेवल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह से देख सकता है। वही अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन मूव किया क्योंकि रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट कर रहा था, और ये हमारे पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनते हुए इसी लाइन को हमने अगर आगे एक्सटेंड किया, तो यही हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो है ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, एंड जो कि ब्रेक हो गया, जो कि 83 के अराउंड था, एंड नाउ it should act as a support जो 83.85 के अराउंड, लाइक लोअर एवरेज, लोअर लेवल, और 83 इज वाज एन अपर लेवल, यहाँ पे समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा काफी अच्छा सपोर्ट था, वी डिस्कस्ड मतलब प्रीवियस एनालिसिस में। उसी के साथ हमने आज इस हफ्ते बुलिश मूव रखा काफी, और उसी के हिसाब से आप देखा होगा जैसी मार्केट ने लोअर लाइक इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करी, बायर्स ने काफी अच्छे से मार्केट को ऊपर पुल करने की कोशिश करी, और वही हमने देखा, काफ़ी अच्छा ट्रेंडी मूव। और उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहीं पे ही जैसे ही वो गैप डाउन हुआ, उसके बाद बायर्स ने इसी के बाद काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाने की कोशिश। और उसी के साथ जो 24th का ट्रेड था उसका एनालिसिस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 24th वाज, तो बेसिकली यहाँ पे ये 24th नहीं है, 22nd, दिस वाज ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे का ये ट्रेड था जो काफ़ी लाइक कंसोलिडेट ही कर रहा था, बट मंडे जैसे हमने डिस्कस किया 25th को काफ़ी अच्छा अप मूव आते हुए, और वही हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट डे बायर्स ने पुल किया और सीधा अप मूव। उसी के साथ हमने मंडे को काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 3800 का प्रॉफिट बुक किया। वही था, हमने पुट्स लिए। अगर मैं आपको वो ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस दिखाऊं, तो ये काफ़ी हमने पुट्स लिए जो हमने बुक किए थे। वैसे तो हमने एक्चुअली फ्राइडे को ही काफ़ी ले लिए थे। अगर मैं आपको फ्राइडे का ट्रेड दिखाऊं, अम, तो फ्राइडे को आपने देखा होगा, तो ये सारे के सारे पुट्स थे। हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ले ली थी क्योंकि मार्केट काफ़ी ट्रेंडी था। आपने देखा था यहाँ पे हमने कोई पोजीशन ली, मार्केट नीचे आया हमने, तो उम्मीद थी कि अगर ये लेवल मार्केट एनीवे तोड़ेगा तो हमारा स्टॉप लॉस वैसे हिट होगा, तो हमने थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशनिंग ली। और ये तो आपको कभी करना पड़ेगा ट्रेडर्स, अगर आपको काफ़ी बुलिश हो एक मूव के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पोजीशनिंग लेनी होगी और ऐड करनी होगी। उसी के हिसाब से हमने ये सारे के सारे पुट्स लिए, और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए मंडे के लिए। और इसी के साथ अब मैं आपको उसके बाद मंडे का ट्रेड दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका मंडे का ट्रेड। तो मंडे को वही जो हमने उस दिन कैरी फॉरवर्ड किया, उसी के साथ हमने 3800 का राउंड, और ये था हमारा मंडे का ट्रेड, जिसके अंदर हमने जो पिछली बार के ट्रेड्स थे उसमें से दो पोजीशन बुक की, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे आ गया था 25 पैसे पे, लाइक 25 नहीं है, लाइक 0.25 पैसे। उसी पे जैसे लोअर सर्किट आया तो हमने इतना प्रॉफिट बुक किया जो हमें दिख रहा है, 39 के अराउंड का प्रॉफिट बुक किया। और हमने थोड़ी और पोजीशंस ऐड करी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहो तो। लाइक बेसिक लेसन इसी के अंदर यही है ट्रेडर्स, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए और काफ़ी ट्रेंडी हो, तो लाइक ऐड करने से डरना मत, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप बहुत सारा
लाइक ऐड टू योर विनर्स और कट योर लूजर शॉट, लाइक बेसिक चीज़ तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ। और उसी के साथ आपने देखा काफ़ी अच्छा मूव, और इसी पे हमने थोड़े और ऐड किए मंडे को, इसी मूव के बाद। और आपने देखा होगा हमने काफ़ी सारी पोजीशंस और नहीं ऐड करी इसके लिए, और उसी के बाद हमें 3800। फिर हम देखते हैं ट्यूसडे का। ट्यूसडे को हमने देखा ऑलमोस्ट 14 के, अगेन सेम थिंग। कुछ प्रॉफिट्स हमने बुक किए क्योंकि ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे था, और थोड़े हमने ऐड किए क्योंकि ट्यूसडे पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ट्रेंडी, आपने देखा काफ़ी अच्छा गैप डाउन कंसोलिडेट, और उसके बाद एंड में काफ़ी अच्छा अप मूव मारते हुए, और इसी के अंदर हमने और पोजीशन ऐड करी क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रेंडी मार्केट था, और उसी का हमें बेनिफिट मिलता हुआ। उसी के बाद हमारे पास आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को हमने देखा ऑलमोस्ट 7.5 के का प्रॉफिट, सेम थिंग। एक पोजीशन बुक करने को अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी कुछ और हमने ऐड करने की कोशिश करी यहाँ पे पोजीशंस। और उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया उस दिन। ये था आपका 70 वेडनेसडे को। उस दिन मार्केट ने लाइक लिटरली कंसोलिडेट ही किया और कुछ भी नहीं किया। एंड देन थर्सडे को न्यूज़ आई थी कि लाइक मॉर्निंग में कि आज वो एक्सपायरी रखेंगे, तो उसकी वजह से आई थिंक काफ़ी वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, और उसी का हमने कुछ और पोजीशन ली, और थर्सडे को फाइनली जो बचे कुछ ही पोजीशन थी वो हमने प्रॉफिट बुक किया। तो आपने देखा कि ओवरऑल थ्रू आउट द वीक हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। हमने ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 45 के का प्रॉफिट बुक किया। दैट्स द पॉइंट ट्रेडर्स, अगर आपको प्रॉफिट जैसे आपने देखा है मुझे प्रीवियस मेरी लॉस मेकिंग वीडियोस में मुझे 22 के का प्रॉफिट लॉस हुआ है, और जब प्रॉफिट होता है तो मुझे 45 के का प्रॉफिट होता है, तो ऑलमोस्ट लाइक 1:2 के हिसाब से काफ़ी चीप पोजीशन। एंड दैट्स द पॉइंट, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए तो हमेशा ऐड करते रहो, और अगर वो वापस आके आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, बट दैट्स ओके, क्योंकि अगर आप विन करो तो ज़्यादा करो, और लूज करो तो कम करो। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ट्रेडर्स। ये हमारा वीकली एनालिसिस था, काफ़ी अच्छा वीक। देखते हैं नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग है, तो लेट्स सी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है नहीं, मुझे लगता नहीं है, मे बी दे विल होल्ड। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक के लिए मार्केट इज क्वाइट बुलिश। आई विल शेयर माय next week analysis with you guys. So yeah, do like, share, and subscribe. Yeah, thank you guys.